गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी जो करते हैं हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। सुबह बाबा जी 3 बजे अपनी संगत को उठाने के लिए आते हैं। जो संगत उठकर सिमरन करने के लिए बैठ जाती है, बाबा जी उसकी हाजिरी प्रेजेंट में लगा देते हैं। साध संगत जी, जब भी सिमरन करने के लिए बैठो, उस कुल मालिक के आगे अरदास करो, कहो, हे मालिक, मेरा भजन सिमरन में मन लगे, अंदर का रस आए, मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं उठकर भजन सिमरन पर बैठ सकूं। आप ही मुझे नींद से उठाकर भजन सिमरन पर बिठा सकते हो। मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं खुद उठकर बैठ सकूं और आपके भजन सिमरन कर सकूं। बाबा जी उठाने वाले भी आप ही हैं और बिठाने वाले भी आप हैं। सुबह 3 बजे जब बाबा जी संगत को उठाने के लिए व दर्शन देने के लिए आते हैं, जो संगत 3 बजे उठ जाती है वह धन्य है। अगर कोई 3 से 4 बजे के बीच में भी उठता है तो भी बाबा जी उस समय को भी अमृत वेले में ही गिनते हैं। हम लोग सुबह 3 बजे से 5 या 6 बजे तक सिमरन करते हैं और पूरा दिन फिर अपने काम में ही लगे रहते हैं। फिर पूरा दिन उस मालिक का ध्यान भी नहीं करते। एक बार एक लड़का नया नया बाबा जी से नाम लेकर आता है। आप सब तो जानते ही हैं कि शुरू शुरू में नाम लेने के बाद सिमरन करने का कितना शौक होता है। वह लड़का भी सुबह 3 बजे उठकर सिमरन करता था। एक दिन उसकी माँ उसके कमरे में आई तो उसने देखा कि वह सिमरन पर बैठा हुआ है, पर उसका सिर नीचे की ओर झुका हुआ है। वह भी वहीं पर बैठकर भजन सिमरन करने लग जाती है, पर उसके बेटे को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि मेरे कमरे में कोई आया है। उसकी माताजी कमरे में 1 घंटा सिमरन करके वापिस अपने कमरे में चली जाती है, पर उसके बेटे का सिर नीचे ही रहता है। कुछ समय के बाद जब लड़का सिमरन से उठकर बाहर आता है तो उसकी माँ ने उसे बड़े प्यार से अपने पास बुलाया। उसकी माताजी ने भी बड़े महाराज चरण सिंह जी से नाम ले रखा था। उसकी माँ ने उसको आवाज़ लगाई, बेटा मेरी बात सुनो। जब लड़का अपनी माँ के पास आता है तो माता उसे कहती है, बेटा तुम धन्य हो जो अमृत वेले में सुबह 3 बजे उठ जाते हो और बाबा जी के सिमरन में लग जाते हो। लेकिन सिमरन करते करते जब तुम्हारा सिर नीचे हो जाता है, तुमने उसे रोकना है। यह हमारा मन है जो हमें कहता है कि सो जा। हमने अपने मन के कहे पर बिल्कुल भी नहीं लगना है। हमने अपने सिर को नीचे नहीं होने देना, क्योंकि सिर नीचे हो गया तो समझो हमें नींद आ गई। हमने अपने सिर को बिल्कुल सीधा रखना है, बिल्कुल सामने देखना है, अंधेरे में देखना है। इस अंधेरे में से ही हमें प्रकाश दिखाई देगा। उसी प्रकाश के साथ हमें धुन भी सुनाई देने लग जाएगी। इस धुन की आवाज़ को पकड़कर ही हमने आगे बढ़ते जाना है। हमने सोना बिल्कुल भी नहीं है। इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना है। तुम सोचते हो कि मैंने सुबह 3 बजे से 6 बजे तक बैठकर भजन सिमरन कर लिया, अब मेरा एक ही बार में पूरा सिमरन हो गया। लेकिन तुम सिमरन करते करते बीच में जो सो गए, वह समय तो तुम्हारा सिमरन में नहीं गिना जाएगा। वह लड़का बोला, लेकिन बाबा जी कहते हैं मन लगे या ना लगे बैठो, हुक्म समझ के बैठो। बाबा जी उसको भी गिनती में लेते हैं कि मेरा बच्चा सिमरन के लिए बैठा तो है। बाबा जी बहुत दयालु हैं और सबको अपने सिमरन में लगाए रखते हैं। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है।
बाबा जी महाराज के वक्त का जिक्र है कि डेरे में हुक्म सिंह नाम का एक सत्संगी रहता था। वह 1 मिनट भी बेकार नहीं बैठता था। रात को भजन करता और दिन में सेवा करता था। सतगुरु से प्यार के कारण वह डेरे में रहने लग गया था। जब उसने मेहनत की तो उसका अंदर का पर्दा खुल गया, लेकिन जिस तरह गरीब की झोपड़ी में हाथी नहीं समाता, इस तरह वह कमाई हजम ना कर सका। बाबा जी महाराज ने कहा, हुक्म सिंह हजम करो। तो वह कहने लगा कि इस समय तो अगर चारों वेदों के ज्ञाता भी मेरे सामने आ जाएं तो मेरे साथ बात नहीं कर सकते। बाबा जी महाराज ने अपनी दया मेहर का हाथ खींच लिया और उसको शब्द धुन सुनाई देना बंद हो गया। उसने बहुत कोशिश की, मगर फिर भी उसका पर्दा ना खुला। आखिर कहने लगा, मैं आपके खिलाफ और चाचा जी स्वामी जी महाराज के छोटे भाई सेठ प्रताप सिंह जी कुछ चिट्ठियाँ लिखूंगा। खैर, चिट्ठी लिखी या नहीं लिखी, पर वह नाराज होकर अपने गांव चला गया। जब बाबा जी चोला छोड़ गए तो उनके बाद वह फिर डेरे में आ गया और वहीं रहने लगा। डेरे में बीबी रुको से उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वह उसके साथ झगड़ता रहता था। एक बार बीबी को काले की गांव एक साधु भेजने की जरूरत पड़ी। अभी वह तलाश में ही थी कि बड़े महाराज जी ने कहा, हुक्म सिंह को काले गांव भेज दो। बीबी रुको ने बात स्वीकार कर ली और उसको काले गांव भेज दिया। वहाँ अगर उसके पास कोई सेवा नहीं होती थी तो वह रस्सियाँ बटने का काम करने लग जाता था। उसके पास हर रोज 3 काम होते थे। हुक्म के मुताबिक बिना नागा भजन सिमरन करना, पोथी पढ़ना और सेवा करना। चाहे उसके अंदर पर्दा बंद था, लेकिन फिर भी उसने भजन सिमरन करना नहीं छोड़ा। आखिर जब वह बीमार हो गया तो बड़े महाराज जी ने उसे डेरे बुला लिया। उसकी मृत्यु से कुछ दिन पहले बड़े महाराज जी को आगरा जाना था। उन्हीं दिनों बीबी रखी की सूरत भी शब्द में लगी हुई थी और आप रोज उसकी तरफ भी जाते थे। बड़े महाराज जी ने सोचा कि बीबी रखी की तरफ से होकर हुक्म सिंह की खबर भी लेने जाऊंगा। अभी वह बीबी रखी को देखकर उधर जाने ही वाले थे कि हुक्म सिंह वहाँ पर आ गया। बड़े महाराज जी ने कहा, हुक्म सिंह, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा था। वह बोला, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। बड़े महाराज जी ने कहा कि कहो क्या मांगना है। तो उसने कहा कि मुझे अपने चरणों में माथा टेक लेने दो। बड़े महाराज जी ने कहा कि वे माथा टिकाना पसंद नहीं करते। इस पर उसने कहा, अगर यह शरीर बाबा जयमल सिंह जी का है तो मुझे माथा टेक लेने दो, नहीं तो मैं नहीं टेकता। अब कोई प्रेमी शिष्य क्या यह कह सकता है कि उसका शरीर सतगुरु का नहीं है। बड़े महाराज जी ने बाबा जी का ध्यान करके उससे कहा, अच्छा टेक लो माथा। जब उसने महाराज जी के चरणों पर माथा टेका, उसी वक्त कहने लगा कि मेरी 16 वर्षों की जो कमाई बंद थी वह एकदम से खुल गई है। मुझे अब वापस मिल गई है और मेरी संभाल भी हो गई है। सतगुरु आ गए हैं, सो मतलब यह है कि कमाई का अहंकार करके आदमी गिर जाता है और उसके अंदर का रास्ता बंद हो जाता है। यही शिष्य की आजमाइश का वक्त होता है। उसको भजन सिमरन बंद नहीं करना चाहिए और ना ही अभाव लाना चाहिए। उसकी कमाई व्यर्थ नहीं जाती। शरीर छोड़ने के बाद पूरी पूरी संभाल होती है। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं अगली साखी में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको हमारी आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें।
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।